जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मित्रों प्रणाम। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा की पावन ज्योति को प्रणाम। आइए मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, नाग पंचमी किस प्रकार से मनानी चाहिए। कल शुक्रवार के दिन संपूर्ण भारत में नाग पंचमी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। आप सबको नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्रणाम करते हैं नागराज को और इस नाग गायत्री के माध्यम से नाग देवता के चरणों में प्रणाम करते हैं। नवकुलाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्। नागराज हम सबका कल्याण करे, हम सभी के जीवन से ये सर्प भय दूर हो। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि नाग पंचमी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है और इस दिन भगवान के प्रिय, भगवान के कंठ की शोभा, भगवान विष्णु की शैया, शेषनाग, वासुकी, तक्षक आदि नागों की पूजा की जाती है। विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी नागराज के अनंत नामों से नाग देवता की पूजा की जाती है। मित्रों, हम जानते हैं कि आज के दिन नाग मंदिर में जाकर के नाग देवता को दुग्धाभिषेक किया जाता है और भगवान शंकर की पूजा करके काल सर्प दोष से छुटकारा पाया जाता है। मित्रों, कुछ लोग अज्ञानता वशीभूत नाग पंचमी के दिन जबरदस्ती नागों को दूध पिलाते हैं, जिससे सर्प बीमार हो जाते हैं और हम पुण्य के साथ साथ पाप के भागी बन जाते हैं। इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग देवताओं को दुग्ध का अभिषेक करना चाहिए, स्नान कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए, आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। कौन सी कथा है जिसके माध्यम से भगवान नागराज को दुग्धाभिषेक करने की परंपरा प्रचलित हुई। मित्रों, ये कहानी है समुद्र मंथन के समय की। समुद्र मंथन के लिए जब देवता नागराज के पास गए तो नागराज ने मना कर दिया, जिससे देवताओं की माता अदिति रुष्ट हो गई और देवताओं को कार्य में बाधा पहुंचाने के लिए नागों को जन्मजय के यज्ञ में भस्म होने का श्राप दे दिया। सभी नाग घबरा गए और ब्रह्मा जी की शरण में गए। श्राप से भयभीत होकर जब ब्रह्मा जी के शरण में नाग गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब नागवंश में महात्मा जरत्कारु के पुत्र आस्तिक का जन्म होगा तो वो नागों को इस श्राप से मुक्त करेंगे, इस श्राप से नागों की रक्षा करेंगे। कालांतर में आप सभी कथा जानते हैं, श्रृंगी ऋषि के श्राप से परीक्षित को तक्षक के द्वारा डस लिया गया। राजा जन्मेजय ने नाग यज्ञ करके सभी नागों को भस्म करने का प्रयास किया। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ, सभी नाग उस यज्ञ आहुति में जलकर भस्म होने लगे। तो संत आस्तिक ने उन अग्नि से व्याकुल नागों के ऊपर दूध की शीतल जलधारा चढ़ाई, जिससे उनकी जलनशीलता, उनकी अग्नि से जो क्षोभ, जो दुख उनको हो रहा था, वो शांत हुआ और तभी से इन नागों को दुग्धाभिषेक की परंपरा शुरू हुई। मित्रों, जिस दिन राजा जन्मेजय के
द्वारा जो नाग यज्ञ किया जा रहा था, संत आस्तिक ने, ऋषि आस्तिक ने उस यज्ञ को बंद कराया और नागों की रक्षा की। उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पंचमी थी और उसी दिन से ये नाग देवताओं को दुग्धाभिषेक की परंपरा चल पड़ी। मित्रों, नाग पंचमी की दूसरी कथा भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है। आपने कथा सुनी होगी कि यमुना जी के जल में एक विषैला नाग निवास करता था, जिसका नाम था कालिया नाग, जिसके विष के प्रभाव से यमुना जी का संपूर्ण जल विषैला हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने बॉल के माध्यम से, एक गेंद के माध्यम से कालिया नाग का उद्धार किया। कहते हैं जिस दिन कालिया नाग का उद्धार किया, भगवान ने उसको वरदान दिया कि मेरे ही नाम से कालिया नाग तेरी पूजा होगी। और जिस दिन यह घटना घटित हुई, उस दिन भी श्रावण मास के शुक्ल पंचमी थी। इसलिए नागों की पूजा संपूर्ण भारत में नहीं, विश्व में बड़ी श्रद्धा के साथ की जाती है। उत्तराखंड की पावन भूमि में नागराज को बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। जो भी जातक जिसकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है, यदि नाग पंचमी के दिन नागराज के साथ भगवान शंकर का अभिषेक करे तो उससे काल सर्प दोष से उसको मुक्ति मिलती है। मित्रों, कहते हैं जिस परिवार के सदस्य को सर्प के द्वारा काट लिया गया, उसकी मृत्यु हो गई हो, तो सर्प दोष से निजात पाने के लिए पूरे साल भर नाग पंचमी का व्रत रखना चाहिए। मित्रों, नाग देवता की पूजा करने से सर्प भय समाप्त हो जाता है। कहते हैं नागराज के इन नामों का नाम लेने से, ये जो नाग है, इन नागों के यदि नित्य प्रति शुभ है, यदि पूजा की जाए तो ये दोष समाप्त हो जाते हैं। सर्प दोष, सर्प भय नहीं रहता। वासुकी तक्षकेश्चैव कालियो मणिभद्रका ऐरावतो धृतराष्ट्रः कारकूटक धनंजयो एते भयं प्रयच्छन्ति प्राणिनां प्राणजीविनां। वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्रक, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कारकूटक और धनंजय ये प्राणियों को अभय देने वाले हैं। इसलिए जो प्रार्थ साय इनका नाम लेता है, उसके जीवन से सर्प भय समाप्त हो जाता है। मित्रों, आप सभी भी नाग देवता के मंदिर जाकर के, नागराज के मंदिर जाकर के नागराज को दुग्धाभिषेक करें और नागराज की कृपा को प्राप्त करें। लेकिन धर्मांधता के कारण से जो लोग सपेरों के द्वारा पकड़े हुए सर्पों को दूध पिला करके चाहते हैं कि कृपा मिले, वो कृपा नहीं मिलती बल्कि पाप के भागी बनते हैं, क्योंकि सपेरे उन नागों को पहले ही कई दिनों से भूखा रखते हैं और अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए वो दूध का पान करते हैं, जिससे वो बीमार हो जाते हैं और कई नाग मर जाते हैं। इसलिए नाग पंचमी के दिन अब नागराज को दुग्धाभिषेक करें। नाग यदि मिलता है तो उसको स्नान कराएं, बल्कि उसका दूध का पान ना कराएं। मित्रों, जानकारी अच्छी लगी हो तो उसको दूसरों तक फैलाएं, पहुंचाएं। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।